हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग टॉपिक जो ले रहे हैं वो है बीज मंत्रा का। बीज मंत्रा का हम आज जानेंगे। बीज मंत्रा बोलते किसको है, सबसे पहले जानना होगा। जैसे हर पेड़ का जितना बढ़ने का शक्ति, या उस पेड़ का जितना भी उसके अंदर में जितना शक्ति होता है या कैसे करके उसका ग्रोथ हो, वो सारी चीज बीज पे निर्भर करता है। किस क्वालिटी का होगा, कितने दूर तक बढ़ेगा, कितना बड़ा होगा, किस तरीके से रहेगा और कैसे होगा। बिना बीज के कभी कोई पेड़ हो नहीं सकता। उसी तरीके से देवताओं लोगों का जो शक्ति होता है वो सबसे ज्यादा बीज मंत्रों में होता है। बीज मंत्र मतलब हर देवता का रिलेटेड होता है, या बहुत सारे वैदिक रिलीजन के अनुसार भी बहुत सारे मंत्रा होते हैं। जिसको बीज अगर मंत्रा बोलते हैं तो कंप्लीट मंत्र होता है, यानी एक लाइन का होगा, दो लाइन का होगा। अगर स्तोत्रम बोलेंगे तो कम से कम चार लाइन का होगा। और अगर हम लोग पूरा पाठ बोलेंगे तो कई सारे दो दो लाइन के करके कितने सारे उसमें खंड होंगे, तो पाठ बोलते हैं हम लोग, ठीक है। बीज मंत्रा बोलेंगे तो एक शब्द या दो शब्द जो हम उच्चारण से एक बार में कर सकते हैं, या दो जुड़ा हुआ रहेगा तो दो बीज मंत्र है। या लेकिन बीज मंत्र एक ही है और एक ही सांस में एक बार बोला जा सकता है, उसे हम बीज मंत्र बोलते हैं। बीज मंत्र मतलब जहाँ देवता का शक्ति संचार किया हुआ है, उसके अंदर में इन्हीं है। हम लोग जितना विश्वास से करेंगे ना उतना बेटर है। बोला जाता है बीज मंत्र का, अब हम कब करेंगे उसको। तो बीज मंत्र का हम जब भी उच्चारण करते हैं तो ऐसे तो हम कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो बोला गया है उपनिषद में, जितने सारे ग्रंथ हैं उसमें बोला गया है, हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो 100% रिजल्ट है। मोर देन 100% रिजल्ट है। तो हम उसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि आपका सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। एक एक वो टाइमिंग है। एक होता है सनराइज एंड सनसेट के टाइमिंग कर सकते हैं। 24 मिनट्स पहले, 24 मिनट्स बाद में। मतलब अगर सुबह सनराइज का टाइमिंग 5 बजे मान लीजिए, 5 से पहले का 24 मिनट, बाद का 24 मिनट, ये बहुत अच्छा है। सनसेट का सुबह का 24, सनसेट होने के पहले का 24 मिनट, बाद का 24 मिनट, यानी 48 मिनट्स बहुत अच्छा होता है। और आप स्टार्ट कर लीजिए इसी में, कितनी देर तक भी कर रहे हैं उससे मैटर नहीं करता। अगर इसमें स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। या आप कर सकते हैं रात को अपने सोने के समय के पहले, वो सबसे इजीएस्ट होता है। और अगर हम माला लेके कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छा है। नहीं तो हम फिंगर में भी गिनती करके कर सकते हैं, या कोई चीज आप रख लेते हैं, क्रिस्टल रख लेते हैं, इलायची या लौंग रख लेते हैं, तो आप उस पे भी कर सकते हैं। आप अगर किसी हेल्थ इशू के लिए कर रहे हैं तो इलायची या लौंग पे कर लीजिए, तो आप सामने वाले को चीज को खाने के लिए भी प्रसाद जैसा दे सकते हैं, यूज कर सकते हैं आप। दूसरा है कि आप पानी पे भी कर सकते हैं, पानी को भी पाठ कर सकते हैं। पानी सामने रख के बीज मंत्रा कर सकते हैं और वो पानी खुद भी पी सकते हैं। लेकिन आपने अगर बीज मंत्रा किसी और के लिए किया है तो वो पानी उसको देंगे पीने के लिए, खुद नहीं पिएंगे। और वो पानी आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए दूर रहता है, आप ऐसे जगह से कर रहे हैं जब आप डिस्टेंस हीलिंग कर रहे हैं, यानी आप यहाँ आए, आपके बच्चे कहीं बाहर रहते हैं, या आप यहाँ आए, आपके मदर फादर लोग कहीं बाहर रहते हैं, हम उनके लिए कर रहे हैं, तो वो पानी में हम रख के करेंगे। लेकिन वो पानी फिर बाद में हम पेड़ में चढ़ा देंगे, पेड़ में डाल देंगे, कोई सी भी ट्री या प्लांट में आप डाल देंगे तो चलेगा जब दूर है। लेकिन पास में है तो आप वाटर दे देंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है पायल जी आपको भी? ठीक है, क्योंकि आपका दीदी एक बार बहुत प्लीज रोशनी आ रिपीट रहा है, पीछे करेंगे। का बैकग्राउंड से चेहरा नहीं दिख रहा आपका। हाँ, क्या बोल रहे दीदी एक हैं? बार प्लीज रिपीट करेंगे, मैंने सुना नहीं, मैं लेट ज्वाइन करा है। हाँ, ठीक है। तो बीज मंत्रा की बात हो रही थी। तो बीज मंत्रा जब भी हम लोग करते हैं तो बेस्ट टाइमिंग क्या होता है। एक होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 3 से 5 के बीच में अगर उठते हैं और माला करते हैं और जितने दिन तक करते हैं तो एकदम बेस्ट रिजल्ट आपको आ जाता है। कई कई बार तो 3 दिन 5 दिन में, एक ही दिन में भी रिजल्ट आ जाते हैं और इमीडिएट ही इफेक्ट दिखने लग जाता है। या हम लोग सुबह सनराइज या सनसेट के टाइमिंग में कर सकते हैं। सनराइज सनसाइट का टाइमिंग लेते हैं 24 मिनट पहले का और 24 मिनट बाद का लेते हैं, दोनों, यानी 48 मिनट सबसे ऑस्पिशियस होता है। या रात को सोने के पहले हम कर सकते हैं, दैट इज द बेस्ट टाइमिंग। और इमरजेंसी में हम कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत फास्ट रिजल्ट चाहिए, अच्छे रिजल्ट चाहिए और 100% नहीं 1000% का रिजल्ट चाहिए, तो ये टाइमिंग को मेंटेन करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। आप जब भी कोई बीज मंत्रा लेते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप फिक्स टाइमिंग में करें, फिक्स जगह बैठ के करेंगे तो
और ज्यादा बेटर होता है। बाकी आप ऐसे भी हम कभी भी रैंडमली कर सकते हैं। अब हम अगर किसी को कोई चीज हेल्थ के लिए करने देना चाह रहे हैं तो हम लौंग हाथ में लेके कर सकते हैं, इलायची रख के कर सकते हैं, तो काउंटिंग भी हो जाता है और उससे भी हम कर सकते हैं। वो लौंग इलायची हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं या वाटर पे कर सकते हैं। पानी रख लेते हैं ग्लास में और बीज मंत्रा का हम जाप करते हैं। इसको जाप करना ही बोलेंगे क्योंकि बीज मंत्रा का उच्चारण हम लोग नहीं बोलना चाहिए, जाप बोलना चाहिए। इसलिए क्योंकि जब हम बोलते हैं उसमें देवता का या डेटीज का या देवी का उसमें शक्ति निहित है, तो हमें उसे जाप करना ही बोलेंगे और जाप करेंगे। जपा करते हैं अगर आप जब, तो आप ये सोचिए कि आपका वो चीज पूरा होगा। लेकिन किसी और के लिए करेंगे तो उसी को भी पानी पीने देंगे, उसी को जो भी चीज रख के आप करेंगे उसके लिए करेंगे। काउंटिंग के लिए कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं तो अलग बात है, फिंगर पे भी काउंट हम कर सकते हैं, लेकिन माला पे काउंट करना सबसे ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया ना सबको। एक सब हम सब दिखाएंगे तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। अब हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। आप लोग को और भी कुछ चाहिएगा तो ग्रुप में आप लोग ज्वाइन है, कुछ पूछेंगे तो आपको हमारे ग्रुप में टीम मेंबर्स भी लिख देंगे। और हमारे ग्रुप मेंबर्स में भी बहुत सारे जन ने मेरे से वैदिक स्विच वर्ड का क्लास किया है, तो कुछ वो लोग भी लिख देंगे। आप कुछ पूछेंगे तो वो लोग भी आपको कुछ स्विच वर्ड्स या मंत्र आपको बता देंगे, तो जिससे आप कर सकते हैं। आज हम लोग हेल्थ के लिए बात करेंगे, फिजिकल हेल्थ के लिए बात करेंगे। तो फिजिकल हेल्थ रिलेटेड सारा चीज जानेंगे, छोटा छोटा और भी चीज को जानेंगे। जैसे बहुत सारे जन हैं आज के डेट में, सभी को स्ट्रेस एंजाइटी में है या बहुत सारे प्रॉब्लम्स में रहते हैं। तो अलग अलग मंत्र हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले उच्चारण भी सीखेंगे। तो सबसे पहला जो चीज हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है ओम से स्टार्ट करेंगे। पहला बीज मंत्र लिखिए अपने कॉपी में, ओम। उसको मैं नहीं लिख रही हूँ, जब लिखने का दरकार पड़ेगा तो आप लोग पहले लिख लीजिए, फिर अब जब बोलेंगे तो उसको हम लोग लिख के देख लेंगे, बाद में प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला जो बीज मंत्र होगा वो है ओम। तो मानसिक विकार के लिए यानी मेंटल कोई भी तरह का स्ट्रेस या एंजाइटी होता है तो हम ओम कर सकते हैं। किसी को भूलने का अगर बीमारी है, तो भूलने का अगर बीमारी है अगर किसी को, वो लोग भी पूरी तरीके से इसको कर सकते हैं। अगर किसी को भूलने का, भूलने का अगर बीमारी हो तो अगर हम उसको इनहांस करना चाहते हैं तो हम ओम का उच्चारण करेंगे। लेकिन जब मानसिक विकार के लिए ओम का जापा कर रहे हैं या कोई भी तरह का भूलने का बीमारी के लिए कर रहे हैं, और इंसोम्निया के लिए भी कर सकते हैं, जिनको नींद का प्रॉब्लम है वो भी ओम का उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन इसको हम लंबा जाप करेंगे। लंबा मतलब ओ, फिर ओ, ओम 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 ऐसे करेंगे तो कुछ नहीं होएगा, है ना। तो हम लंबा जाप करेंगे, जो हमारे अंदर से जाप आना चाहिए, और हम करेंगे। और आंख बंद करके करेंगे तो और अच्छा है, माला लेके करेंगे तो और बेटर है। तो अगर हम लोग इसका एक माला रोज करना चालू कर दे तो हम बहुत सारी चीजों से निष्कृत मिल जाता है, क्योंकि मानसिक बेचैनी, मानसिक स्ट्रेस बहुत सारे कारणों से होता है। और ओम ऐसा ध्वनि है, आप जहां बैठ के कर रहे होते हैं उस जगह का ऑरा भी क्लीन होता है, आपके ऑरा भी क्लीन होती है। उससे हमारे बॉडी पे अगर कोई नेगेटिविटी इफेक्ट आया है, कोई तरह का एविल आई हुआ है, या कोई भी तरह का ऐसा लग रहा है कि जिससे आपका मन उचट गया है, मन नहीं लग रहा है, तो हम ओम का उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग सेकंड नंबर का आते हैं। शेफाली जी मेकिंग नोट्स ना। हाँ, तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर डालते जाइए, किसी को कुछ रहेगा तो आप लोग पूछिएगा तो हम लोग डाल देंगे या ग्रुप में हम लोग डाल देंगे, है ना। दूसरा है कि अब दूसरा वाला जब हम लोग लेंगे तो उसको हम लोग लेंगे ढम। ढम, ढम, ढ होता है ना, ढ, ढ के ऊपर बिंदी, तो ढम अगर हम लोग बोलेंगे तो कोई भी तरह का मानसिक शक्ति प्रदान करता है, मेंटल स्ट्रेंथ देता है। मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए कि हम ये नहीं कर पाएंगे, ये हमसे नहीं होगा, मेंटली हम बहुत लो फील कर रहे हैं, तो हम उसको उच्चारण कर सकते हैं, दैट इज ढम। ढ, ढ के ऊपर बिंदी। तो हम लोग इसको लिख के प्रैक्टिस करें या आप लोग डायरेक्ट डायरेक्ट कर लेंगे, कि हम लोग डायरेक्ट लिख के हाथों हाथ करें। शिफाली जी समझ में आ रहा है सबको, सब लिख ले रहे हैं ना। तो फिर यस मैं नहीं दीदी। लिख रही हूँ अभी। हाँ, कुछ बोल रहे हैं आप। यस दीदी, समझ आ रहा है। ठीक है, आप कैमरा क्यों नहीं ऑन किए, कर लेते तो अच्छा रहता। ठीक है, चलिए आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरा मन उचट जा रहा है
या कोई भी तरह का मेरे को ऐसा बोल सकते हैं कि मेंटली विकार आ रहा है, कोई भी तरह का बार बार कुछ ना कुछ उलझन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो हम ढंग कर सकते हैं, ढंग, ढ बोलेंगे, है ना। अब हम लोग लेते हैं, अगर कोई भी तरह का तनाव आ रहा है लेकिन कोई कारण है जिसके पीछे, जैसे कर्जा हमने ले लिया है, यार वो कर्जा को रिपेमेंट करने में थोड़ा डिले हो रहा है और उनको बहुत स्ट्रेस एंजाइटी हो रहा है, तो तनाव में इसमें स्ट्रेस एंड एंजाइटी लिख सकते हैं। तो इसमें अगर मानसिक समस्याएं कोई सा भी होगा तो हम इसको ले सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं मेरा ये भी है, ये वाला भी प्रॉब्लम है, तो हम दो तीन स्विच वर्ड, दो तीन ठो कोई भी बीज मंत्र ले सकते हैं या जितना भी ले सकते हैं, लेकिन आपको सबका एक माला करना है और बहुत पेशेंसली करना है। तो कभी भी मानसिक समस्या है लेकिन स्ट्रेस एंड एंजाइटी है लेकिन कारण है, उसके कारण से हो रहा है, अचानक ही नहीं हो रहा है, हमें पता है उसका कारण, तो हम करते हैं धम, ध, धम, ठीक है। वो वाला क्या था, ढम था, ढम। और ये क्या होगा, धम, धम, माने आपको नाभि से आवाज आना चाहिए, एक बार बोल के देखिए, धम, धम, माने उच्चारण में ना ये वाइब्रेशन होता है पूरा, नाभि से लेकर आपका ये चैनल में आपका थोड़ा सा वाइब्रेशन होगा। तो हम धम करके एक माला करेंगे। लेकिन अगर मानसिक समस्या बहुत ज्यादा है तो आप 10 मिनट घड़ी लगा के लगातार करेंगे, काउंटिंग करने का दरकार नहीं है, 10 मिनट्स करते हैं डेली, तो बहुत जल्दी सब सारेगा, 3 डेज में ही आपको बहुत आराम आएगा, पहला दिन से ही आपको आराम आएगा। लेकिन 10 वो वाला करने से 3 दिन में आपको डिफरेंस, मार्क डिफरेंस दिखने लग जाएगा। फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कर सकते हो, फिर टाइम को एडजस्ट भी आप कर सकते हैं। अब अगर बच्चों में, ये आप लोग ने कर लिया, अब बच्चों में मान लीजिए बहुत चंचलता है, बहुत ज्यादा ही चंचल है और हमें उससे कंट्रोल करना है। और खास करके अगर किसी भी तरीके से बच्चा बहुत ज्यादा ही उत्पात जिसको मचाता है, तो हम कर सकते हैं यम, 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 यम। और बच्चे से कराते हैं तो ज्यादा अच्छा है, जैसे हम लोग बच्चे लोग कुछ खाते हैं तो यम यम्मी बोलते हैं ना, यम्मी, वैसा वाला यम तो बच्चे से बुलवाते हैं तो और अच्छा है। लेकिन बहुत छोटा बच्चा है तो आप खुद कर सकते हैं और उसको वाटर दे सकते हैं, तो उसका जो भी थोड़ा का चंचलता है वो थोड़ा सा कम होगा और वो पढ़ने के लिए बैठेगा। यम बीज क्षर मंत्र जो है वो हार्ट चक्रा का भी होता है, तो अनाहत चक्रा को बैलेंस करने के लिए भी हम यम मंत्र का जाप करते हैं। तो अनाहत चक्रा के बारे में हम बाद में भी बात करेंगे, तो आप यम कर सकते हैं। अब हम आते हैं कान से जुड़ी संबंध, कान से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है, किसी को भी सुनने में दिक्कत हो रहा है, रिंग का जैसा आवाज हो रहा है, बेल रिंग हो रहा है, कम सुनाई देता है, तो हम करेंगे ध्वाम, ध्वाम, द, आधा हुआ, आ की मात्रा और ऊपर बिंदी, ध्वाम, ध्वाम, डी दीदी डब्ल्यू एक बार ए लिख के एम, दिखाइए ना। DWAM। कोशिश करती हूँ, एक मिनट। जैसे द्वंद होता है वैसे द्वम। हाँ, क्योंकि मैं बोर्ड चालू करती हूँ, कोशिश करती हूँ, क्योंकि कर्सर से लिखना आना, हिंदी वो भी। आधा व ले लेंगे, यहाँ पे बिंदी, ठीक है। ये और आप इंग्लिश में लिखते हैं तो आप उसको लिख सकते हैं ध्वाम, ठीक है। ठीक है ना, आपका नाम क्या है, आपका मंत्री लिखा हुआ है, आपका नाम। अर्चना। आज क्या चीज है, क्या नाम, अर्चना। अर्चना मंत्री। अर्चना जी, ठीक है, ठीक है, अर्चना। अभी हम लोग आते हैं, क्योंकि वो लिखा होता नाम पुकारने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था इसलिए पूछा मैंने। तो कान से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम द्वाम, द्वाम करके चैटिंग करते हैं, और हाथ को भी अगर हम लोग वहां पे अगर करते रहते हैं, द्वाम, 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 तो कान से संबंधित रोग ठीक होते हैं। आप ये बीज मंत्र किसी और को भी बता सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि सारे तो अपने काम आते नहीं हैं, हमें किसी को गाइडेंस ही करना चाहिए। अब हम लोग आते हैं, सबसे पहला चीज है
दूसरा है, हम लोग लेंगे चेस्ट से लेकर पेट तक जितने लगभग ऑर्गन्स आ रहे हैं, एक एक चीज को लेंगे, यानी हम लोग पूरा यहाँ चेस्ट से लेकर पेट तक कोई कोई प्रॉब्लम्स होगा। तो सबसे पहला चीज है ब्रोंकाइटिस हो रहा है। अगर किसी को सबसे पहले चेस्ट का लेते हैं, ब्रोंकाइटिस हो रहा है, या आप फेफड़े से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहा है, यानी कि लंग्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, टीबी अगर हुआ है, किसी को ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, या एस्थमा है, तो हम पम करेंगे। प के ऊपर बिंदी, पम पम पम। कभी क्लासेस में जब बहुत डिटेल में बात होगी तो हम लोग जानेंगे कि किस कि आप डालेंगे भी तो आपको पता चल जाएगा, हर एक कोई ना कोई भगवान से रिलेटेड ये बीज मंत्र होते हैं। तो वो हम लोग बाद में जानेंगे। ऐसे अश्वनी कुमार का है, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे कोई भी सांस के रोगों के लिए हम करेंगे पम। प के ऊपर में बिंदी, तो पम कैसे उच्चारण करेंगे, पम पम पम, और बैठ के। तो इसको हम लोग कोई भी तरह का चेस्ट रिलेटेड रिलेटेड या कोई भी तरह का सांस रिलेटेड बीमारी है तो हम पंप का इस्तेमाल करेंगे। अगर महिला लोगों को, इसी में बहुत सारे फीमेल्स लोग को ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, आजकल ब्रेस्ट कैंसर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ब्रेस्ट में पेन बहुत ज्यादा अगर हो रहा है, तो हम लेंगे मम। म के ऊपर बिंदी, मम, MUM, मम मम मम। इसको लंबा नहीं टानेंगे, मम 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 मम। ये बंद है ना। ओम का चरण था, ओम। उच्चारण से बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो वैसा कैसे काम करता है, ये ऐसा हम उच्चारण करते हैं, उससे एक ध्वनि क्रिएट होती है। उस ध्वनि को जब हम क्रिएट करते हैं तो वैसा ही हमारे हार्मोन वैसे सिक्रीट होने लग जाते हैं, और हमें वो हेल्प करता है। तो दूसरा बात है, पेट से संबंधित कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है, स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है, या आपके आंतों में सूजन आ गया है, अगर कोई भी आपको पता चल रहा है कि आंतों में सूजन आ गया है, इन्फ्लेम्ड हो गया है, तो हम उसको करते हैं काम। काम, क में आ की मात्रा और ऊपर बिंदु, काम 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 काम। तो हम काम करते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए, पेट से संबंधित हो गया अगर कोई भी प्रॉब्लम, या आंतों में सूजन आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो या स्मॉल इंटेस्टाइन हो, थोड़ा सा सूजन आ गया है, तो पेशेंट को कैसा फील होगा कि बहुत आफरा आफरा लगेगा, खाना खाने का मन नहीं करेगा, या खाएगा तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, या किसी को इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, खाते ही ढकार ज्यादा आता है। तो पेट से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम्स है, इनडाइजेशन है, थोड़ा मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स है, तो हम ये सारे में ये काम को कर सकते हैं, काम। अब हम लोग आते हैं उसी और थोड़ा नीचे चलते हैं, तो राइट साइड मैंने जब जाते हैं तो हम लोग का आता है लीवर। लीवर हम लोग करेंगे। तो लीवर अगर इलार्जमेंट हो गया है, अगर मैक्सिमम जन का आजकल लीवर इनलार्ज होता है, या पित्त का प्रॉब्लम है, हल्का फुल्का एसिडिटी होता है, या बहुत ज्यादा सुबह उठते ही ऐसा लगता है कि मुंह में खट्टा ढकार आ जा रहा है, बहुत ज्यादा अम्बल जिसको बोलते हैं ना, हम लोग बंगालीज में यहाँ पे अम्बल बोलते हैं, यानी कंप्लीट एसिडिटी होता है, हार्ट बर्न हो रहा है, थोड़ा सा कुछ 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 खा लिए कहीं पे भी तो हमारा पूरा जलने लग जाता है, पूरा एसोफेगस जलने लग जाता है, अन्न नली जलने लग जाता है, तो हम करेंगे रम। रम, रम जो है, रम। तो रम जो है सोलर प्लेक्सस का भी बीज मंत्र होता है, नाभि चक्र का भी बीज मंत्र होता है। तो नाभि बार बार उखड़ रहा है, बार बार लूज मोशन हो जा रहा है, तो भी हम रम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चले, ये आप लोग ने लिख लिया होगा। तो लीवर का अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, पित्त रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ज्यादा होता है, या हल्का बुखार आ गया है, तब भी हम रम का कर सकते हैं, और उससे बुखार उतर जाता है। हम लोग बुखार का और भी देखेंगे, लेकिन रम रम अगर बार बार अगर आप करते हैं, और आपका यहाँ पे जहाँ गर्दन स्टार्ट होता है, और यहाँ गर्दन जो स्टार्ट होता है वहां पे एक हड्डी होता है, ये देखिए जहाँ आपका ये चीज खत्म हुआ है, इसका जो नेकलाइन है यहाँ पे, आप देखिए यहाँ एक हड्डी उठा हुआ रहता है। जो लोग एक्यूप्रेशर जानते हैं, वहाँ DU14 पॉइंट्स होता है ना, उसको हम हल्का हल्का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज करते हैं, या वहाँ पे ब्लैक कलर लगा लेते हैं, तो इमीडिएटली कितना भी तेज होगा बुखार तो उतर जाएगा,
सबसे पहला चीज। और उसके बावजूद भी अगर बहुत तेज बुखार होता है, अभी हम लोग ने किया था, अभी किसी का 4 डिग्री के ऊपर बुखार आ गया, शेफाली जी 4.8, और इतना तेज कि अचानक ही, वो भी छोटी बहन के ड्राइवर को हो गया था, और अचानक गाड़ी चलाते चलाते इतना तेज बुखार हो गया, थोड़ी देर में वो चलाया, फिर साइड कराया गया। फिर एक मंत्र है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप लोग उस मंत्र को 27 बार करते, वो मंत्र है, वो बीज मंत्र नहीं है। लेकिन हाई फीवर अभी इसलिए मैं बोला दे देना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारा फेवर, माने वायरल डिजीजेस हो रहा है, बहुत सारा वायरल्स हो रहा है। तो अगर वो मंत्र आप चला दीजिए 27 बार, आप उसके साथ साथ उच्चारण कर सकते हैं तो ठीक है, करिए। नहीं तो एक बॉल ले लीजिए, उसमें पानी लेके नमक डाल दीजिए, और एक रुमाल उसके अंदर में डाल दीजिए, और उसको सर मुंह पोंछते हुए फिर उसके अंदर में डाल दीजिए, हर मंत्र के बाद में 27 बार करते करते में बुखार नॉर्मल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो वो मंत्र मैं डाल दूंगी, और आप लोग सेव करके रख लेना, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहला चीज हम लोग ने अभी जो सीखा, वो रम सीखा, लिवर इनलार्जमेंट के लिए, बुखार के लिए, और पित्त प्रॉब्लम के लिए। अब हम लोग आते हैं पेट में, अगर किसी को कोई बोलता है कि आंतों में पथरी हो गया, गॉल ब्लैडर में पत्थर हो गया है, यानी स्टोन हो गया है, तब हम कर सकते हैं, खाने का मन नहीं कर रहा है, यानी खाने में अरुचि है, यानी खाने का बिल्कुल ही इच्छा नहीं कर रहा है, भरा भरा लग रहा है, या पेट में जलन हो रहा है, पेट में बहुत बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं उसको। मानसिक शांति के लिए भी हम ये पॉइंट्स, ये वाले बीज मंत्रा को कर सकते हैं। मानसिक बेचैनी है, शांति चाहिए हमें, तो हम कर सकते हैं अ में ऊपर बिंदी, अ पे बिंदी, अम। जिसको कोई चीज रहेगा उच्चारण, तो मैं ग्रुप में एक बार लिख के डाल दूंगी, आप लोग मिला लेना, ठीक है ना। तो अम आम करके उच्चारण करेंगे। अब हम लोग आते हैं, आंतों में कोई भी विकार हो, कोई दूसरा चीज कोई बोल रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन रिलेटेड बहुत मेजर कोई प्रॉब्लम हो गया है, तो हम कर सकते हैं, पाइल्स हो गया है अगर किसी को। दूसरा है वाणी दोष हो गया है, यानी कि आवाज ठीक से नहीं निकल रहा है, आवाज बैठ गया है, आवाज चला गया है, तो हम कर सकते हैं। फीमेल्स लोगों को अगर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तब हम कर सकते हैं वाइट डिस्चार्ज, यानी लिकोरिया का प्रॉब्लम हो रहा है, या हार्निया हो गया है। मेल्स लोग खास करके, मेल्स लोग में ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है, फीमेल्स हार्निया का ऐसा नहीं। तो मेल्स लोग को अगर हार्निया हो गया है, फीमेल्स लोग को लिकोरिया हो रहा है, यानी कि वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, वाणी दोष हो रहा है, सबसे पहला आपका आवाज चला गया है, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज बैठ गया है, ठीक नहीं हो रहा है, तो हम करेंगे शम। इसको मैं लिख के दिखाती हूँ एक बार। कितना टफ है। ठीक है, यहाँ बिंदी होगा, ठीक है। शम, ठीक है, सलगम वाला स करेंगे, और सम, सम। अब हम लोग अगर आंतों में छाला पड़ गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, अल्सर हो गया, अगर डॉक्टर कह रहा है यही आंतों का प्रॉब्लम बढ़ गया है बहुत ज्यादा, या आपके पास कोई आया, या जिसके पास आपको बताना है, उसको इन्फ्लेम्ड हो गया है वो जगह, और अल्सर हो गया, खाना खाने से भी प्रॉब्लम हो रहा है, भूखे रहने से भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम ये मंत्र को करेंगे। दूसरा है, वो मंत्र क्या करेंगे, शुम, इसी में ऊ की मात्रा लगा देंगे नीचे, सुम। अगर आंतों में खाली हल्का समस्या है तो हम शम करेंगे, और अगर बहुत गहरा हो गया है, बहुत ज्यादा डिजेनरेशन हो रहा है, या वहां पे कोई भी तरह का प्रॉब्लम ज्यादा आ गया है, तो हम शुम करेंगे, सुम। ठीक है, सुम। अब हम लोग आते हैं और नीचे जाते हैं, ऑर्गन से रिलेटेड आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर का कुछ प्रॉब्लम हो गया, मैम मैम ये वाला फिर से बता दीजिए ना। तुम ये तुम अगर आपका आंतों में छाला पड़ गया, यानी कि आपका अल्सर हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्सर हो गया है, तो हम इसको, या इन्फ्लेम्स हो गया है, तो हम वहां पे कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको करेंगे, वो छाला अपने आप धीरे धीरे करने लगेगा, तो इसमें शुम करेंगे। वो जो श लिखा ना हमने, श ऊपर बिंदी, इसके नीचे ऊ की मात्रा लगा देंगे, शुम, SHUM, शुम।
उसमें शम बोलेंगे, इसमें शुम बोलेंगे, उच्चारण से बहुत फर्क पड़ेगा, है ना। अब हम लोग आते हैं, यूरिनरी ब्लैडर का प्रॉब्लम अगर है या यूरिन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रहा है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो रहा है, मीन्स लोगों को प्रोस्टेट बढ़ गया है, यूरिन रुक रुक के हो रहा है, रिटेंशन हो रहा है, यूरिन संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो हम करेंगे गुम। ग लिखेंगे, ग में उ की मात्रा और ऊपर बिंदी, गुम, GUM, गुम। गुम, इसको हम लोग उच्चारण कैसे करेंगे, गुम, गुम, गुम। ये खाली यहीं तक ही रहेगा, उसके ऊपर बाहर मत निकालिएगा, है ना, गुम। तो उससे क्या होगा, जब आप पूरा माला आंख बंद करके करेंगे तो यूरिन संबंधित कोई भी होगा प्रॉब्लम, इमीडिएटली आपको उसी 10 मिनट के बाद ही उनको पता चलेगा, 1 घंटे के अंदर ही, है ना। अब हम लोग कफ जनित प्रॉब्लम हो रहा है। कफ जनित प्रॉब्लम कैसा होता है कि भूख प्यास रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है। कोई भी अगर भूख प्यास रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा बोल रहा है, कफ हो गया कि भरा भरा लग रहा है, आफरा लग रहा है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, पेट पूरा भरा हुआ है, तो हम करेंगे रिम, HREEM, रिम, 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 रिम। और साइलेंट होता है लेकिन HREEM, रिम। कफ रिलेटेड और भी प्रॉब्लम है कि इसमें हम लोग बहुत अचानक से हेल्दी होते जा रहे हैं, तब भी कर सकते हैं। हैवीनेस लग रहा है हमारे बॉडी में, तब भी हम कर सकते हैं। वात रिलेटेड प्रॉब्लम्स वैसे ही होते हैं, थुलथुल हो जा रहा है हमारा कोई जगह या स्किन, तो हम कर सकते हैं इसको। अब हमें वात रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वात रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं जो आपको सबसे पहले बेहोशी आ रहा है, अचानक से बेहोश हो जा रहा है, बीपी हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, एसिडिटी हो रहा है हल्का फुल्का। अगर वात बढ़ता है तो सबसे पहले छोटा छोटा चीज होता है, बेहोशी, छाना बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाता है वात रिलेटेड प्रॉब्लम, तो बीपी, ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, दूसरा एसिडिटी होता है, तो हम बोलेंगे एम, एम, AIM, एम, एम। ये माँ सरस्वती जी का मंत्र होता है, तो हम बच्चों को भी करा सकते हैं, जिसको पढ़ने के लिए बहुत अच्छा होता है, एम। या आप एक टाइगर आई क्रिस्टल का टंबल ले लेंगे, उस पे आप बहुत ज्यादा देर तक अगर उच्चारण करके उसको चार्ज कर देते हैं और बच्चे के रूम में रखते हैं उसको, कि बच्चा आपका अच्छे से पढ़ने लग जाए, अच्छी तरीके से बिहेव करे, तो सरस्वती माँ का उस पर काफी अच्छा कृपा होता है। टाइगर आई अपने आप में उसको 4 टाइम्स बढ़ा देता है, और आप ऐसे कर सकते हैं। और आपके पास क्रिस्टल नहीं है या आप नहीं लेना चाहते तो पानी पे चार्ज करके उसको पिलाइए, एम। और एम को करने से आपका स्टमक और लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम भी, नहीं भी बताया है तो कंट्रोल होने लग जाता है। हल्का स्टमक और लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम भी इससे कंट्रोल होने लग जाता है। तो कोई भी बच्चा अगर ठीक से पढ़ नहीं रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप इससे दोनों वाइस वर्सा, मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो आप स्टमक और लीवर को भी चेक कराइए, क्योंकि बच्चे का अचानक चश्मा देखिए लग जाता है, तो लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसका इंडाइजेशन का इशू हो रहा है, या कुछ खाना पीना में कम बेसी खाता है, या ठीक से प्रॉपर डाइट नहीं है, न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, तो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये मंत्रा का उच्चारण वो खुद करता है तो बहुत अच्छा बात है, बहुत ही छोटा है, नहीं कर सकता है तो आप कर सकती हैं। अब हम लोग आते हैं, सबसे ज्यादा जो कॉमन है दैट इज जॉइंट्स पेन। जॉइंट्स में पेन हो रहा है, जॉइंट्स पेन हो रहा है, हमारा शरीर रूखा हो जा रहा है, रूखा मतलब ड्राई ड्राई होने जा रहा है, थोड़ा सा कांप रहा है हमारा शरीर, कंपन हो रहा है, ट्रेमर हो रहा है, ट्रेमर हल्का सा, ऐसा लग रहा है शरीर पूरा कांप रहा है, दूज रहा है, जैसे अपने मारवाड़ी लोग में बोलते हैं दूज, दूज रहा है, तो आप वैसा, ठीक है ना मनीषा जी, दूजना ही बोलते हैं ना हम लोग में, तो दूज रहा है या कांप रहा है मेरा शरीर, हल्का सा अजीब सा हिल रहा है, अंदर से बेचैनी हो रहा है, तो कंपन हो रहा है, या विचलित स्वभाव है, बहुत ज्यादा बेचैनी, अभी ठीक था, अभी रिएक्शन, यानी मूड स्विंग्स हो रहा है बहुत ज्यादा अचानक से, यानी विचलित स्वभाव है उसका, बहुत ज्यादा बेचैन रहता है, हर समय शांति से नहीं बैठता है, उनको कर सकते हैं। फिर आपका जांघों में, थाइस में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो हम करेंगे बम, बम, ब के ऊपर में बिंदी, और यहीं पे आप एक मंत्र लिख लीजिए जो ब्रह्मा जी का मंत्र है, कहीं भी दर्द होगा
इमीडिएट दर्द कम करने के लिए टन करेंगे, ट के ऊपर में बिंदी, टन टन। दांत का दर्द कभी होता है, मैंने अपने में करके देखा है, दांत में इतना एक्सट्रीम शूटिंग पेन आया था। टन 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 टन, जिधर दर्द हो रहा है आप हाथ फेरते हुए करते रहेंगे। हाथ में दर्द हो रहा है, कहीं भी दर्द हो रहा है, किसी को भी दर्द हो रहा है, आप मन ही मन में उच्चारण करते रहिए और वहां हाथ फेरिए। अगर अभी किसी को दर्द है तो प्लीज अभी एक बार वहां जगह में आप हाथ फेरते हुए ये मंत्र का उच्चारण करते रहिए और मुझे फीडबैक क्लास के बाद में बताइएगा कि अगर किसी को दर्द हो रहा है क्या, किसी का ऐसा है कहीं पे दर्द है। आप इमीडिएटली फर्क आता है, माने आप सोच नहीं सकते हैं अर्चना जी, हम लोग करके देखे हैं ये वाला, हम लोग क्लासेस में भी कई बार लाइव में भी करे हैं। तो ये ब्रह्मा जी का अचूक मंत्र है, आप कोई भी पेन अगर है आप करके देखिए, वो आपको सबसाइड करेगा। जैसे पेन किलर खाने से थोड़ा सा स्थिर हो जाता है वैसे आराम हो जाएगा, लेकिन बम हम करेंगे तो वो पूरी तरीके से ठीक होगा जॉइंट्स में। तो बम और टन दोनों ही हम करेंगे, है ना। बम करेंगे, BUM बम, टन। अब हम लोग आते हैं, अगर यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है यानी बच्चेदानी को लेके कोई प्रॉब्लम अगर ऐसा आता है तो हम करेंगे खम, ख, ख, क, ख, घ, घ बोलते हैं ना, घम, खम बोलेंगे। अगर बहुत ज्यादा फीमेल्स पर्सन में आलस होता है, बहुत ज्यादा आलस हो रहा है या थकान जल्दी हो जाता है, तो हम लम मंत्र का उच्चारण करेंगे। लम मंत्र रूट चक्र का भी मंत्र होता है, मूलाधार चक्र का मंत्र होता है। तो मूलाधार चक्र में हमारा स्टेबिलिटी नहीं है, हमारे पास में फाइनेंस को लेकर कुछ प्रॉब्लम होता है, कभी पैसा होता है लेकिन जल्दी खत्म हो जाता है। हमें स्टेबिलिटी चाहिए, कोई भी चीज को लेके, कोई काम करने जा रहे हैं उसमें स्टेबिलिटी चाहिए, तो भी हम रूट चक्र का मंत्र कर सकते हैं। चक्र को और भी तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन इसको स्टेबिलिटी करने के लिए बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। अभी आप इसको यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए लिखिए, दैट इज लव, ल के ऊपर में बिंदी, लम। अब हम लोग आगे आते हैं, आपका गॉलब्लैडर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर गॉलब्लैडर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहा है तो ये मंत्र को जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर में एक एंटीबॉडी भी तैयार होता है। तो इसको बोला जाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी ये मंत्र होता है। इम्यूनिटी को इनहेंस करता है, जिससे हमें कोई भी बीमारी से लड़ने का शक्ति देता है और हमारे को बीमारी से बचाता है, वायरल वायरस बीमारी से बचाता है। तो जब इस तरह का मौसम, बारिश बारिश आ गया है अभी, अब मानसून वगैरह में, उसके बाद बहुत जन को सर्दी खांसी बुखार और भी बहुत सारा तरह का कॉन्टेमिनेशन होता है, तो हम एंटीबॉडी तैयार करना चाहिए हमारे बॉडी में। तो एंटीबॉडी तैयार करने के लिए, जिससे इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाए और छोटी मोटी बीमारियां जल्दी से, किसी की भी कोई बीमारी फट से हमें ग्रैप्स नहीं कर जाए, तो हम उसके लिए भी करते हैं। और गॉलब्लैडर रिलेटेड प्रॉब्लम कर सकते हैं पित्ताशय के लिए, वो है हुम, हुम, HOOM, हुम। हमें ओ की मात्रा ऊपर बिंदी, ठीक है। अगली बार हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा बड़ा बड़ा स्विच वर्ड सीखे। आज हम लोग केवल बीज मंत्रा को ले रहे हैं, इसलिए छोटा छोटा ले रहे हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरा, छोड़ दें कि और बताएं, लिख सकते हैं अभी आप लोग, मनीषा जी, छोड़ दें कि बताएं अभी, ठीक, चलिए। तो हम लोग अब लेते हैं, अगर किसी को बहुत ज्यादा मरने का डर लगता है, मृत्यु का भय बहुत जन को होता है, एजेड पर्सन लोग को बहुत ज्यादा फियर हो जाता है, त्वचा का कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है, त्वचा डिटैन हो रहा है, त्वचा का कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है, स्किन में बार बार इरेक्शंस हो रहे हैं, रैशेस हो रहे हैं। दूसरा, ब्लड का विकार आ रहा है, ब्लड रिलेटेड त्वचा में अगर प्रॉब्लम आता है तो बहुत जल्दी काम करता है ये। यानी आप लिख सकते हैं ब्लड रिलेटेड इश्यूज और फियर ऑफ डेथ, इसमें बहुत अच्छा काम करता है, बहुत जन को दिया गया है। आप लोग जो लोग हीलिंग्स करते हैं, हीलिंग्स में अपने क्लाइंट्स को भी ये बीज मंत्र आप दे सकते हैं ऐसे रेमेडी। तो उसका होगा कम, का के ऊपर में बिंदी, कम। इसी में अगर आपका पेट संबंधी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है तो हम काम बोलेंगे, आ की मात्रा लगा लेंगे। अगर पेट से संबंधित, ब्लड से विकार है तो कम, और अगर पेट से संबंधित आपको लग रहा है कि त्वचा का विकार आ रहा है या उसको और भी प्रॉब्लम्स, तो आप फाइंड आउट कर लीजिएगा कि उसको ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स है या
पेट से संबंधित है। आप दोनों लगता है तो दोनों बोल सकते हैं आप। तो उसमें कैसे बोलेंगे? काम, काम, KAAM, काम। यानी क के ऊपर, क में अ की मात्रा फिर बिंदी, और पहले वाला क्या था? क के ऊपर बिंदी, काम। ठीक है ना? क्लियर है? काम, एक होगा कम और एक काम। ठीक है, उच्चारण में फर्क आएगा। दूसरा है जो आज के लिए और एक कॉमन डिजीज है, जो है डायबिटीज, या हार्ट रिलेटेड कोई भी तरह का डिसऑर्डर्स है, जिसको हम लोग अगेन कफ रिलेटेड प्रॉब्लम बोलते हैं। तो कफ रिलेटेड वाले मैं पहले भी दी हूँ, तो कफ रिलेटेड अलग हो गया। कफ मतलब हम लोग जो सर्दी खांसी वाला कफ नहीं, वाता पित्ता और कफ वाला हम लोग बात कर रहे हैं। तो डायबिटीज एंड हार्ट कफ अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होता है तो हम रिम कर सकते हैं, HREEM, रिम, रिम। अगर बुखार बहुत ज्यादा तेज हो गया है, बहुत तेज बुखार हो गया है, मैम, हाँ मैम, थर्स्ट हंगर और ये दोनों, ये डायबिटीज हार्ट, हाँ ये सभी में रिम होगा ना? हाँ, उसमें भी कर सकते हैं, हाँ कर हाँ। सकते। फर्स्ट हंगर का आएगा तो कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाता है। तो अभी हम लोग डायबिटीज अगर हार्ट का है तो हमने रिम किया। अभी बुखार अगर है, बहुत तेज बुखार है, और आप इसका उच्चारण करते रहिएगा। आप कोशिश करके अगर एक रुमाल ही ले लेते हैं, जिसको हम लोग जिन लोगों ने स्वर विज्ञान किया है, मार्जन करना सीखे होंगे ना, कपड़ा से ले लेके, हम कपड़ा से भी कर सकते हैं, या पानी में भिजा के आप सॉल्ट वाटर में, जिसको पता है कि पानी का बॉल ले लीजिए, सॉल्ट डाल दीजिए, पानी को भिजाइए, और उसको आप अपने यहाँ से पोंछिए और उसमें डुबाइए, खाली पोंछिए। और मंत्र क्या करेंगे आप? हम, पी, भ के ऊपर में बिंदी, हम, ये आप करेंगे ना, आपको इमीडिएटली आराम मिल जाएगा। और आपका टेम्परेचर या थर्मामीटर से 10 मिनट 15 मिनट में चेक कर सकते हैं, है ना? हम, अगर अब किसी को सबसे ज्यादा है, यंगस्टर्स लोगों को होना चाहिए रहता है, ओबेसिटी का पॉइंट, बहुत ज्यादा हमारा वेट बढ़ते जा रहा है, खाना पीना थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम खाते ही जा रहे हैं, तो खाना पीना थोड़ा कंट्रोल करना है, या फास्टिंग में हम रह नहीं पा रहे हैं, तो हम कर सकते हैं इसको, यानी भूख प्यास को थोड़ा रोकने का मंत्र जिसको बोलते हैं, और मोटापा को ये कंट्रोल करता है, जो कि सैक्रल चक्रा का भी मंत्र है, जिसको हम बोलते हैं वम, वम, व, म, वम, वम, हम लोग करेंगे। दूसरा है, ये आप लोग ने मेरे ख्याल से लिख लिया होगा, तो सबसे पहले इसको जब आप करेंगे ना, तो खाली एक जगह शांति से बैठिएगा। तो क्या हम कहीं से भी दौड़ के आएंगे, मंत्र का उच्चारण करने चालू कर देंगे, तो कभी भी सही नहीं होगा। सबसे पहले 3 से 5 मिनट, 3 मिनट कम से कम डीप ब्रीदिंग, ब्रीदिंग करना है और छोड़ना है, यानी इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। बहुत डीप ब्रीदिंग, स्लोली स्लोली करेंगे, डीप ब्रीदिंग लेकिन स्लोली स्लोली। तो आप लिख सकते हैं, ब्रीथ स्लोली फॉर 3-5 मिनट्स, गहरा सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे, यानी रिलैक्स होंगे, अपने शरीर को, अपने ऑरा को रिलैक्स करेंगे। जब हम किसी के लिए प्रेयर भी करते हैं ना, अगर हमारा ऑरा, हमारा जो एनर्जी है वो रिलैक्स नहीं होगा, तो किसी का भी एफर्मेशन करेंगे वो काम नहीं करता है। आप खुद स्ट्रेस में, एंजाइटी में है मान लीजिए, और दूसरे के लिए स्ट्रेस एंजाइटी का हीलिंग कर रहे हैं, तो कभी भी वो काम नहीं करेगा। जो लोग हीलर्स है, मेरे ख्याल से मेरे बात पे एग्री करेंगे कि खुद पहले अच्छा होना पड़ेगा, तभी आपको ये करेगा। आप कोशिश करके एक माला करने का चेष्टा करिए। एक माला करते हैं तो एक राउंड कंप्लीट होता है। एक माला का मतलब होता है 108 टाइम्स, 108 टाइम्स करते हैं तो उसको एक माला करना बोलते हैं। तो एक माला करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। और आप आंख बंद करके जिस चीज के लिए करना चाह रहे हैं, ऐसा विजुलाइज करिए कि फ्लाइट आ रहा है और उस चीज को ठीक कर रहा है, जिस चीज के लिए आप करना चाह रहे हैं उस ऑर्गन पे पड़ रहा है। तो एक मेडिटेशन का धीरे धीरे पत्ती आएगा और आप अलूप रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम ये कर रहे हैं, लम लम लम, इधर का काम कर रहे हैं, इधर इशारा कर रहे हैं, उधर इशारा कर रहे हैं, और काम भी हम अपने लिए कर रहे हैं, हम करते जा रहे हैं तो अलग बात है, रैंडमली कर रहे हैं तो। लेकिन अगर हम माला करने के लिए बैठे हैं, तो हम बात करना, इशारा करना, ये सब चीज उस समय ना करें, क्योंकि आप किसी के लिए हीलिंग का कुछ कर रहे हैं, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क होता है। दूसरा, उसके बाद में ग्रेटिट्यूड और प्रेयर जरूर करिए। ग्रेटिट्यूड जरूर करिए कि यूनिवर्स ने आपको ये चीज सिखाया, आपने इसके लिए किया और सामने वाले ने कराया, तो वो भी अच्छा। और ईश्वर प्लीज इस चीज के लिए इसको आप हेल्प कर दो। तो आप मंत्र किसी को बता रहे हैं तभी भी ग्रेटिट्यूड एंड प्रेयर करिए। और अगर आप खुद कर रहे हैं तो भी ग्रेटिट्यूड एंड प्रेयर करिए। जिससे मिला उसके लिए ग्रेटिट्यूड, कर रहे हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड, उस स्थान का ग्रेटिट्यूड,
आप जिस चीज का ठीक हो जा रहा है उसको आप ऐसा मान के करिए कि ये बीमारी ठीक हो गई है, और ग्रेटिट्यूड जब हम करेंगे उससे बहुत फर्क होगा। तो एक हेल्थ का एफर्मेशन लिख लीजिए। पहले मैं इंग्लिश में लिखा देती हूँ, फिर जिनको हिंदी में लिखना होगा उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में लिख दूंगी। तो स्वास्थ्य संबंधित एफर्मेशन अगर हम लोग रोज करने लग जाए ना, ज्यादा ये तो बड़ा मैं लिखा रही हूँ, लेकिन हम छोटा भी लिख देना, लिखना चालू कर देना, आई एम हेल्दी, तो भी होने लग जाएगा। लेकिन एफर्मेशन रोज करना चाहिए उठ के, और ग्रेटिट्यूड और प्रेयर जरूर करना चाहिए। तो उससे हमारा बहुत सारा चीज ठीक होने लग जाता है। तो सबसे पहला चीजें लिखेंगे, माई बॉडी इज बिकमिंग स्ट्रोंगर, हेल्दियर, माई बॉडी is becoming stronger, healthier, and more balanced every day. And more balanced every day. I welcome healing with दीदी थोड़ा gratitude. स्लोली बोलिए प्लीज। अच्छा ठीक है। My body is becoming stronger. My body is becoming stronger, healthier, 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 and more balanced, every day. देख लीजिए, माई बॉडी इज बिकमिंग स्ट्रोंगर, हेल्दियर, एंड मोर बैलेंस्ड एवरी डे। आई वेलकम हीलिंग विथ ग्रैटिट्यूड। आई वेलकम हीलिंग विथ ग्रैटिट्यूड। ठीक है, हो गया। एक बार और रिपीट कर देते हैं, देख लीजिए। माई बॉडी इज बिकमिंग स्ट्रोंगर, हेल्दियर, एंड मोर बैलेंस्ड एवरी डे। आई वेलकम हीलिंग विथ ग्रैटिट्यूड। अगर कोई बहुत बीमार है, बहुत सारी दवाइयां चल रही हैं, बंद नहीं हो रहा है, सुबह सो के उठिए, नहाइए धोइए अच्छी तरीके से, आप बहुत अच्छे से स्वच्छ होके एक येलो कागज लीजिए, येलो पेपर, और येलो पेपर एंड राइट विद रेड पेन, जितना इन्फॉर्मेशन हो सकता है उतना लिखिए, यही वाला। तो आप देखिएगा उसमें चेंजेस आ जाएगा, वो हेल्दी होने लगेंगे, धीरे धीरे दवाइयां बंद होने लग जाएंगे। ये मैंने करके देखा है। आप उसके ऊपर में जो भी हेल्थ रिलेटेड क्या करेंगे, एक पेपर, येलो पेपर ले लीजिए, चारों कॉर्नर पे थोड़ा हल्दी लगा दीजिए, वो उसको बोलते हैं लॉक कर देना होता है, उस पेपर को कॉर्नर पे लगा दिया, और उसके किनारे किनारे जो होता है ना लाइनिंग के जैसा, आप ये जो जो मंत्र है ना, जो जो मंत्र आपको चाहिए वो आप लिख दीजिए, और बीच में एफर्मेशन लिखना चालू कर दीजिए, तो भी बहुत फर्क हो जाए। या आपको ऐसा लगता है कि मेरे को उच्चारण करने में ध्यान नहीं बैठता, मैं मन से नहीं कर सकती, या सामने वाला जिसको बता रहे वो ध्यान में बैठने वाला नहीं है, करने वाला नहीं है, तो उसको एक पेज लिखना बता दो। जैसे मान लो कोई भी एक ठो फाइनेंस का प्रॉब्लम हो रहा है, अबंडेंस का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को पैसे का बहुत पैसा चाहिए, लक्ष्मी जी का कृपा चाहिए, तो हम बोलते हैं स्ट्रीम ब्रीजी, स्ट्रीम ब्रीजी, स्ट्रीम 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 भी लिखा सकते हैं, SHREEM, स्ट्रीम ब्रीजी, BRIZI, ब्रिजी, स्ट्रीम ब्रिजी, स्ट्रीम ब्रिजी लिख सकते हैं। तो वो जितनी बार लिखते जा रहा है, बोलते जा रहा है, लिखते जा रहा है, एक पेज लिखना है, उसमें जितना भी आ जाए, तो काउंटिंग का मतलब नहीं होता है, और हम लिख सकते हैं। हम ऐसे कोई भी पेज ले सकते हैं, कोई भी कलर का पेन ले सकते हैं, लेकिन कभी भी कोई हेल्थ का अगर इश्यूज होता है तो कोशिश करके आप ग्रीन पेन से लिखिए। और अगर आपको कोई भी तरह का फाइनेंस एबंडेंस से सारा चीज को लेके करके चाहिए, और खास करके देवी का मंत्र है, देवी का मंत्र है तो रेड कलर से, नहीं तो हम ग्रीन कलर से ही लिखेंगे, है ना। ग्रीन कलर से सारे आप लिख सकते हैं, जितने सारे बीज मंत्र होते हैं, स्विच वर्ड होते हैं, हम ग्रीन से लिख सकते हैं। ब्लू नॉर्मल नहीं पेन है तो हम ब्लू से लिख लेंगे, नहीं लिखने सकते हैं तो वो नॉर्मल हो जाएगा, ग्रीन करते हैं तो इनहांस हो जाता है। लेकिन साथ साथ में एक मिनट, मैं इसको चार्जर ऑन करके तो आप ये चीज को करिए अफर्मेशन। अब ये हिंदी में जिनको लिखना है प्लीज हिंदी में लिख लीजिए। मेरा शरीर प्रतिदिन, मेरा शरीर प्रतिदिन अधिक स्वस्थ, मेरा शरीर प्रतिदिन अधिक स्वस्थ, मजबूत और संतुलित हो रहा है। मेरा शरीर प्रतिदिन
अधिक स्वस्थ, मजबूत और संतुलित हो रहा है। मैं कृतज्ञता के साथ उपचार और स्वास्थ्य का स्वागत करती हूँ। मेरा शरीर प्रतिदिन अधिक स्वस्थ, मजबूत और संतुलित हो रहा है। मैं कृतज्ञता के साथ उपचार और स्वास्थ्य का स्वागत करती हूँ, या अच्छे स्वास्थ्य का स्वागत करती हूँ, या करता हूँ, जो भी आपको लिखना है वो आप लिख लीजिए। आप ग्रेटिट्यूड और प्रेयर जरूर करिएगा, वो सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है। अब जैसे बीमारी के बाद स्वास्थ्य, बीमारी के बाद हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहा है, आपने बहुत दिन तक कोई पाठ पूजा किया, बहुत कुछ किया, उसके बाद आपका हेल्थ ठीक हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हमको उससे ओवरकम करना है, तो भी हम श्रिम को कर सकते हैं। यानी बीमारी के बाद स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए भी हम श्रिम को कर सकते हैं। अगर बहुत, इसको बोलते हैं रिकवरी आफ्टर इलनेस, रिकवरी आफ्टर इलनेस हम कर सकते हैं। कोई आया कि बहुत दिन से है, तो हम उसको कर सकते हैं। जैसे अभी शेफाली जी बता रही थी ना, उनका तबीयत बहुत खराब है, लेकिन वो रिकवरी अभी आफ्टर इलनेस नहीं, इलनेस में ही है, तो उनको ये नहीं काम करे, उनका इन प्रोलॉन्ग्स में करके हम लोग जाएंगे, उसको हम लोग देते हैं। लगातार थकान रहता है, क्रॉनिक मैम फैटिक। आई सडनली रिमेम्बर्ड कि मैं मेडिटेशन ज्वाइन नहीं कर सकी बिकॉज आई हैड वायरल इन द लास्ट 10 days। मेरे को अचानक, इसीलिए मैम आई कुडंट गेट अप। तो अब लग रहा था कि ये स्विच वर्ड पहले मिल जाता तो आप पूछे क्यों नहीं? आपको बहुत। तो ग्रुप में पता है, आप लिखती तो कोई ना कोई लिखता ना, आपको मैं ही लिखती, आप हाँ मैसेज करते। मैम। तो आप ग्रुप में पूछा कर, इसलिए मैंने ग्रुप ज्वाइन करने क्यों बोला, क्योंकि वो डिवाइन ग्रुप है, तो डिवाइन वाला ग्रुप है, एक अलग है। उस डिवाइन ग्रुप में हम लोग जितना भी इससे रिलेटेड, मंत्र से रिलेटेड या मेडिटेशन रिलेटेड होता है, तो उसमें सब वीडियोस डाल देते हैं। और जो हॉलिस्टिक वाला है उसमें एक्यूप्रेशर रिलेटेड डाल देते हैं। तो जिनको एक्यूप्रेशर दोनों में इंटरेस्ट है, दोनों में रहिए। और हम लोग कोई भी यस नो और गुड मॉर्निंग का मैसेजेस नहीं डालने देते हैं, इसलिए आप लोग टेंशन मत करिए, केवल काम के मैसेजेस ही आएंगे उसमें। अच्छा, अब होता है लगातार थकान हो रहा है किसी को, यानी क्रॉनिक फैटिक हो रहा है, तो हम होम करेंगे। होम, HAUM, होम, होम, होम। किसी को नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहा है, नर्वस डिसऑर्डर्स है अगर किसी को, तो हम, अगर कोई बोलता है कि मेरे को नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहा है, तो हम रिम कर सकते हैं, जो मैंने पहले भी बताया, वहीं पे लिख लीजिए, नर्वस डिसऑर्डर्स है। रिम आपने लिखा है, HREEM, रिम। आई हेल्थ को अच्छा करने के लिए, आंखों के लिए, आई हेल्थ को, आंखों को अच्छा, पावर को हमारा करने के लिए हम ओम का उच्चारण बहुत लंबा करते हैं, और पानी सामने रखते हैं और उस पर वाइब्रेशन करते हैं, और उस पानी को आंखों से लगाते हैं। तो हम, आप सोच नहीं सकते हैं कि वो बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। लेकिन चिन्ह मुद्रा में करिएगा, मुद्रा, चिन्ह मुद्रा मतलब ये ज्ञान मुद्रा भी बोलते हैं। ऐसे करके ये थंब और इसको लगाएंगे, और ऐसे करके हम अपने इस पे रखेंगे, हथेली पे, और हम इसको करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, एकदम सीधा बैठ जाएंगे। पोस्चर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी से ही हमारा सारा अलाइनमेंट होता है। तो हम जब सीधा बैठेंगे और हम करेंगे ओ, 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 ये करने का हैबिट आप बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो ये वाला ये आप ओम से कर सकते हैं, तो लंबा करिएगा। दूसरा है नेत्र श्वास के लिए भी कर सकते हैं। अगर तनाव से जुड़ा हुआ सर दर्द है, कोई तरह का स्ट्रेस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज का स्ट्रेस है और सर में दर्द हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, कहीं भी खड़े हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बैठ के तो कर ही सकते हैं, जिनको बार बार होता है उनको रोज करना चाहिए, तो वो उनका होना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर अचानक से हो गया है, तभी भी हम ओम का उच्चारण कर सकते हैं। थायराइड के कंट्रोल के लिए, थायराइड का कंट्रोल करने के लिए, थायराइड अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, पॉइंट, दवाइयां बढ़ती जा रही हैं, उसके पॉइंट्स TSH, T4, T3, SH लेवल बढ़ते जा रहा है, तो हम करेंगे, हम थ्रोट चक्रा का बीज मंत्र है ये, थ्रोट चक्रा का हम विजुअलाइजेशन यहाँ पे करेंगे कोशिश करके।
और हम यहाँ पे करेंगे थ्रोट चक्रा। तो थ्रोट चक्रा के लिए हम ऐसे करके हाथ को टैंगल कर लेंगे, इसको कर लेंगे, और ये देखिए ये थ्रोट चक्रा का है ना। तो हम ये थ्रोट चक्रा का मुद्रा भी लगा लेंगे और हम का उच्चारण करेंगे। हम 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 माने एक एक बार में करेंगे है ना। तो हम का उच्चारण आप करते हैं तो थ्रोट चक्रा, जिसका कम्युनिकेशन पावर अच्छा नहीं है, जो लोग सोशल काम करते हैं, जो लोग सोशल में सबसे ज्यादा अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, ग्रुप में बोलने में डरते हैं, उन्हें भी इसका उच्चारण करना चाहिए। सोशल उनका बहुत अच्छा सुधरता है, सोशल रिलेटेड काम है तो उन्हें जरूर करना चाहिए हम का उच्चारण, क्योंकि ये आपका थ्रोट चक्रा रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। पूरी तरीके से चक्रा के बारे में जानने के लिए आप लोग एक चक्रा हीलिंग का क्लास जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप पूरा तरीके से जानेंगे तभी आप डिटेल जानेंगे कि कितना चीजें जो हमारी बॉडी में ये चक्रा को अलाइन करने से ही सारी चीजें ठीक हो जाती है, चाहे फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो या बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, सपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो या सारे कुछ। तो चक्रा हीलिंग का क्लासेस शायद कमिंग मंथ में होने वाला है, जिनका इंटरेस्ट होगा आप लोग ध्यान रखिएगा, ग्रुप में मैसेज आए। अभी हम लोग का हार्मोनल बैलेंस हो रहा है। हार्मोनल बैलेंसेस अगर इम्बैलेंसेस हो रहा है तो हार्मोनल को संतुलन करने के लिए रिपोर्ट्स में कुछ इम्बैलेंसेस आए हैं, तो हम कर सकते हैं वम। ये सैक्रल चक्रा का बीज मंत्र है। तो कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है, गायनिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है, जिसको आप बोल सकते हैं कंसीव करने को रिलेटेड लेके कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो जब तक आप डिटेल या तो पता होना चाहिए किस चीज का, अलग बात है, लेकिन खाली कंसीव रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, उपाय नहीं मिल रहा है, तो भी हम वम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। VAM वम, व की मात्रा होगा है ना, वम। अब हम लोग आते हैं मसल्स वीकनेस में। मसल वीकनेस हो रहा है, मसल्स थोड़ा वीक हो रहा है हमारा, बार बार ऐसे करते तो कट कट आवाज आता है, कहीं भी बैठते हैं तो मसल्स वीकनेस अगर हो रहा है तो हम लम का उच्चारण कर सकते हैं। लम को मैंने और भी पहले बताया है कि हड्डी जोड़ या जॉइंट्स या बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगा तो भी हम लम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। अच्छा, और आप लोग का क्या मैं दे सकती हूँ? डाइजेशन से रिलेटेड में तो हम रम ही करेंगे, डाइजेशन से रिलेटेड होगा तो हम रम ही करेंगे। दूसरा आपका है रेस्पिरेटरी, दे दिया मैंने, हार्ट का दे दिया। और कोई चीज आप लोग का रहेगा तो आप लोग ग्रुप में लिखिएगा, मेरे ख्याल से मैम, अच्छा हेल्थ रिलेटेड कुछ। मैम, हेयर हाँ, हेयर या टीथ, हेयर हेयर फॉल। अच्छा, हेयर फॉल का एक मंत्र है मनीषा जी, वो मैं डाल देती हूँ आप लोगों को। वो मंत्र का उच्चारण हम कोई भी ऑयल में लिख के पहले चिपका दीजिएगा, जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं, शैम्पू या समथिंग कुछ, उस बॉटल्स पे, और उसका उच्चारण करते रहिएगा। यहाँ तक कि अभी मेरे को कल ही एक जन का फीडबैक मिला, अगर मेरे पास फोटोग्राफ होगा तो मैं भेजती हूँ आप लोगों को। उनका व्हाइट बाल भी ब्लैक होने लग गया है पूरा। वैसे व्योम बोल सकते हैं, व्योम, VVYOM, छोटा बीज मंत्र व्योम है, लेकिन पूरा मंत्र करिएगा अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो। अभी तो बहुत सारे जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, स्ट्रेस एंजाइटी के बहुत सारे प्रॉब्लम सबको होते हैं। ओम वो है ओम व्योम व्योम केशाय नमः। ओम व्योम व्योम केशाय नमः मैम मंत्र है। मैम ओम व्योम VYOM व्योम व्योम केशाय, केशाय मतलब हेयर, ओम व्योम व्योम केशाय नमः। वो मंत्रा का उच्चारण अगर आप करते हैं, आपका व्हाइट बाल का, हेयर फॉल का, सब चीज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसा मेरा बहुत सारा फीडबैक्स है, बहुत सारे जन का हम लोग को मिला है। चक्रा के बारे में हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे, लेकिन जिनको चक्रा का अगर है, अच्छा एक और लिख सकते हैं, जिनको क्रोध आता है वो लोग भी रिम कर सकते हैं। क्रोध को कम करने के लिए, गुस्सा को, जब हम लोग इमोशंस का बात किए थे पिछली बार, तो क्रोध को कम करने के लिए, क्योंकि क्रोध से भी हमारे पित्त जनित रोग स्टार्ट होते हैं, इसलिए मैंने बताया कि अगर किसी का है तो रिम कर सकता है, HREEM, रिम। और आप लोग, सारा मैंने बता दिया है ये। अच्छा, एक और है, आप लोग कर सकते हैं होम, जो मैंने बताया HAUM, होम बताया है ना, उसको आप लोग वहां पे लिख लीजिए। डीप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, डीप मेडिटेशन होने लग जाए, मेडिटेशन पावर हमारा बढ़ जाए, और इनर पीस आने लग जाए, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन हम होने लग जाए, और ट्रांसफॉर्मेशन हमारा चाहिए।
ये मेरे ख्याल से जिन लोग मॉर्निंग मेडिटेशन करते हैं उनको सबको ही चाहिए, सभी इसका करेंगे। होम, HAUM, है ना। अभी मनीषा जी समझ में आ रहा है, नहीं आ पा रहे हैं तो ये आपको जरूरी है, इसलिए आपको सोच के मैंने दिया। HAUM ना। हाँ, होम, होम। तो मानसिक शांति देता है ये, ध्यान अच्छा लगाता है, और फिर आत्मिक शांति देता है, और दूसरा शिव चेतना देता है। शिव चेतना मतलब डिवाइन एनर्जी देता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये। दूसरा, एक और लिख लीजिए, दुर्गा जी का मंत्र है जो अभी के लिए सबको जरूरी होगा। दैट इज दुम। दुम, द के ऊपर ऊ की मात्रा, द में दू ऊ की मात्रा और ऊपर मंत्र, DUM, दुम। वो प्रोटेक्शन के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए और करेज के लिए। एक मिनट ना। हाँ, आ जाओ। जाओ। उधर से आओ, उधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ मैडम, इधर से आओ, उधर से। छुट्टी काम आ गए। तो पढ़ने नहीं, पढ़ाने नहीं देंगे। बैठो, 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 अच्छा बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम हम लोग बोलेंगे तो तुम जो है आपको सुरक्षा के लिए देता है, शक्ति बढ़ाने के लिए देता है, दूसरा साहस के लिए देता है, और आत्मविश्वास के लिए, आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। हाँ, देखो, देखो कौन सबको जय जय करो, जय जिनेन्द्र करो, पहले जय जिनेन्द्र करो तब करेंगे। हो गया हाँ, मुझे। ये लो, ये लो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, चुपचाप ठीक हो जाए, आ जाओ, बैठो। मैम, बड़ा हो गया, वो हाँ, काफी बड़ा हो गया। हाँ, तो वर्ष तो होएगा ही। इधर ही लिखना, और कहीं नहीं लिखना, ठीक है। ठीक है, मेरे सारे कॉपी में सब में लिखते रहता है, मैंने वहां आ जाएगा तो उसका मेरे पर ऐसा हक है। चलिए, प्रोटेक्शंस के लिए, सुरक्षा के लिए, दूसरा कॉन्फिडेंस के लिए और करेज के लिए। तो किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये देवी का मंत्र है, दुर्गा जी का बीज मंत्र है, तो हमें इसको बहुत अच्छी तरीके से रात को करते हैं तो बहुत अच्छा है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तो हम कोई सा में भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब जितने बीज मंत्र हैं, कोशिश करके अच्छा क्लियर एनवायरनमेंट में बैठिए, क्लियर, थोड़ा सा क्लीन एंड क्लियर कपड़े पहनिए और उसको करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक और है, जो हम लोग ने गम दिया था ना, ग के ऊपर में, गम जो है वो लॉर्ड गणेशा का बीज मंत्र है। कभी हम लोग स्पिरिचुअल की क्लासेस वगैरह में मैंने सब सिखाया ये सब आप लोगों को, लेकिन फिर भी गम जो है गणेशा लॉर्ड का मंत्र है। जिनके लॉर्ड इष्ट देव गणेश हैं उनको ये बीज मंत्र का उच्चारण करना ही चाहिए। वो क्या करता है, ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करता है, सक्सेस इन न्यू बिगनिंग्स, कोई भी तरह का सक्सेस इन न्यू बिगनिंग, सबसे पहला चीज है कि आपके बिगनिंग्स में सबसे पहला चीज हाँ? तो सबसे पहला चीज है कि कोई भी नया कार्य में सफलता मिलता है, और वृद्धि मिलता है, और स्थिरता मिलता है, स्टेबिलिटी आता है, यानी लाइफ में स्थिरता आता है। कभी टेंशन, कभी अच्छा, कभी बुरा ऐसे चल रहा है, अगर उठा पटक ज्यादा हो रहा है तो हमें गम यानी गणेश मंत्र का कर सकते हैं, या मंत्र लेना है कि बहुत प्रॉब्लम है तो ओम गम गणपते नमः। ठीक है, हम पूरा कर सकते हैं, ओम गणपतये नमः भी कर सकते हैं, वो भी मंत्र है। तो हम अपना इष्ट देव का जरूर करना चाहिए हमें, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने एम भी बताया आप लोग को, एम है वो सरस्वती जी का मंत्र है, सरस्वती का बीज मंत्र है। तो इंटेलिजेंस अच्छा करता है, लर्निंग पावर अच्छा करता है, यानी कि आपको ज्ञान अच्छा आता है, स्मरण शक्ति अच्छा होता है, मेमोरी अच्छा होता है, आपका वाणी अच्छा होता है, आपकी आवाज मधुर हो जाती है, आवाज अच्छी नहीं है, बैठी भी है तो हम कर सकते हैं। और हमारा क्रिएटिविटी पावर बहुत अच्छा बढ़ जाता है। तो गेम में आप लर्निंग पावर बहुत ज्यादा, इसको इंटेलिजेंस पावर को बढ़ाता है। तो जिसको अगर लगता है कि वैसा कुछ करना है तो आप वो कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में कुछ और रहेगा तो नेक्स्ट जरूर करेंगे। कितने सारे हो गए शेफाली जी बीज मंत्र? ম্যাম, हाँ, একটু बोलो बोलो। প্রবলেম হচ্ছে। হ্যাঁ, প্রবলেম হচ্ছে, এতক্ষণ আমি আনমিউট করতে পারিনি। প্রবলেম, GAM গাম।
गणेश जी का मंत्र। हाँ, गणेश जी का मंत्र है ये। ये एम आप AIM, एम, एम। जी अरे गम का गम, GUM। About मैम 32 or अराउंड 33? अराउंड 30 हो गया, 33। 30। हाँ, 33 मोर हो देन गया है। 30 हो गया। आज इतना ही बहुत है। आप लोग करिए, है ना, कोशिश करके। जो लोग ने नोट्स बनाया होगा तो वो अपने हिसाब से रखिए। ग्रुप में आप लोग लिख दीजिएगा छोटे छोटे कुछ भी, है ना, या मैं इसके रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। तो आप लोग जिनको लेना रहेगा वो वहां से ले लेंगे। तो आप लोग लिखने में किसी को प्रॉब्लम हो रहा तो आप लोग बताइएगा, तो हम लोग वहां लिख के भेज दें। किसी को कुछ पूछना है अभी, कोई किसी का पॉइंट्स पूछना है तो आप पूछ सकते मैम ये क्या कोई कविता जी, कफ और स्पेसिफिकली? खांसी के लिए वही करूँ क्या? LU 159 है ना, लंग्स का 159, यानी लंग्स 159 कहाँ आएगा? एक पेन दो, एक बार दो, या दिखाना है तो एक बार दो, दे देंगे तो। देखिए लंग्स 1 कहाँ आएगा, मैं दिखा रही हूँ। दिख रहा है क्या डॉट? एक 1 यहाँ आएगा, 5 जॉइंट पे आएगा और 9 यहाँ पे आएगा। यहाँ LU 159 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रेड कलर लगाएंगे। ठीक है प्रेमा जी, यहाँ पे सिलेक्ट, यानी आप पीला मैग्नेट लगा सकती हैं, मेथी दाना लगा सकती हैं। ठीक है ना। पायल थोड़ा सा देख के फोटोग्राफ बना के ग्रुप में शेयर कर देना, है ना। तो हाँ, मंत्र, पायल कर देगी, पायल मंत्र कर कौन देगी। सा? हाँ, रेड रंग आप मंत्र। लगाएंगे थ्रोट वाले कॉरेस्पॉन्डेंस पे और आपका लंग्स वाले कॉरेस्पॉन्डेंस। वो तो ठीक है। इनको खांसी कफ है ना, तो मंत्र कौन सा? लंग्स वाला जो मैंने बताया आप लोगों को, लंग्स वाला आप उसको कर सकते हैं। लंग्स वाला लम, आपका है धम, नहीं डम, आपका है ढम ढम। हाँ, डम, डम, एक मिनट रुकिए, पम पम। पम। हाँ, अच्छा, ठीक है। आप उसका पानी भी दे सकते हैं उनको, और उनको ही करने हाँ। ना करते रहेंगे, है ना। तो अब देखिएगा बहुत वो, फर्क आ जाएगा हाँ, इसमें। मुझे ही करना पड़ेगा। वो कोई करने वाले नहीं। तो हम पम। लोग हाँ, देवी के अनुसार सुनेंगे करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनके वाले पावर भी हमारे पास आते हैं। अच्छा। तो जब आप धीरे धीरे डालेंगे सीखेंगी तो करते करते आ जाएंगे। सारे नोट्स खोलिए प्रेमा जी, आप तो सारा वैदिक स्विच वर्ड किए हैं मेरे पास हाँ, क्लास। वैदिक स्विच वर्ड है ना, वो निकालती हूँ। हाँ, तो वो आप पूरा नोट्स देखेंगे तो आपको कवर अप मिल जाएगा। और जिनको भी हम्म, क्लासेस करना रहेगा, कुछ रहेगा तो आप लिखिएगा। ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो हम लोग हम्म। कराएंगे। ठीक है हाँ, ना। ठीक तो है। ये वाला उच्चारण करना है और बहुत शांति से बैठ के करिएगा। और रिजल्ट जो आता है फीडबैक ग्रुप में जरूर डालिएगा। आपको हम्म, क्लास कैसा लगा इसका भी फीडबैक ग्रुप में जरूर दीजिएगा। किसी को कुछ पूछना हम्म। है? अनीता जी है क्या? ओ अनीता जी, बहुत दिन के बाद आप। सब सीख सीख के रख दिए, कविता जी प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं तो? सब अनीता जी सीख मुझे सीख फोन के। करिएगा आप, हाँ, एक जरूरी काम था आज, है ना। कभी। अनीता जी, अनीता रुंगटा, अच्छा, सुबह अनीता से जी देखे को। आए, थोड़ा सा चेहरा दिख रहा है इसलिए मुझे समझ आया। तो ठीक है, अपने अरे, हिसाब से। हाँ, बाल उतरा के आया क्या? कौन बात? जड़ला उतार के आया? हाँ, ये छोटू, हाँ, हीरो। सब मुंडन हुआ ना। तो चलिए, मुंडन। हम लोग फिर और कुछ पूछना रहेगा तो आप लोग जरूर पूछिएगा क्लास में, ग्रुप में। हम लोग नए टॉपिक के साथ में अगले सैटरडे को जरूर मिलेंगे। श्री मात्रे नमः, शिवाय गुरुवे नमः। थैंक यू Thank you. कविता जी, थैंक Thank you थैंक so यू। much. Thank you. मात्रे मैम नमः। थैंक यू फॉर द क्लास। Pranam. हाँ। थैंक यू।